2024 में पाकिस्तान को इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐप्स की बंदिश के सबब 1 अरब 62 करोड़ डॉलर का नुकसान हो जाने के बाद मारूफ अमरीकी बिजनेसमैन और एक्स के मालिक एलन मस्क ने अपनी स्टार लिंक सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी को पाकिस्तान में मुतारिफ करवाने का ऐलान कर दिया है। एलन मस्क की जानिब से स्टार लिंक को सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर करवाए जाने के बाद पाकिस्तानी अवाम इस उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि उनका इंटरनेट का मसला हल हो जाएगा। याद रहे कि एलन मस्क की कंपनी स्टार लिंक के इस वक्त दर्जनों ममालिक में कई लाख सारिफीन मौजूद हैं, जिनमें बेशतर शुमाली अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलेशिया से हैं। इनमें घरेलू और कारोबारी दोनों तरह के सारिफीन हैं। तहम एशिया में पाकिस्तान वो पहला मुल्क है जिसमें एलन मस्क ने अपनी इंटरनेट कंपनी को मुतारिफ करवाने का फैसला किया है। पाकिस्तानी सारिफीन पिछले एक बरस से इंटरनेट सिस्टम में डाली जाने वाली रुकावटों और सोशल मीडिया पर लगाई गई बंदिशों से परेशान हैं, जिसके सबब पाकिस्तानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे को $1.5 अरब से जायद का नुकसान हो चुका है। ऐसे में घरेलू और कमर्शियल सारिफीन इंटरनेट की बंदिश और एक्स जैसी मारूफ सोशल मीडिया वेबसाइट की मुल्क में मुअत्तली के सबब किसी ऐसे नए निज़ाम की तलाश में थे जिसके जरिए उन्हें इंटरनेट की बिला ताअत्तुल फराहमी मुमकिन हो सके। चनाचे पाकिस्तानी अवाम ने एलन मस्क की इंटरनेट कंपनी को अपनी तमाम तर उम्मीदों का मरकज बना लिया है। पाकिस्तान में हुकूमती शख्सियात और इदारे इंटरनेट की इस बंदिश के मुतादिद जवाब पेश करते रहे हैं। कभी सियासी एहतजाज के सबब इंटरनेट मुतासिर नजर आता था, तो कभी जेर समंदर इंटरनेट की किसी केबल में खराबी के सबब लोग इंटरनेट से महरूम हो जाते थे। और तो और कुछ हुकूमती शख्सियात की जानिब से सिक्योरिटी खदशात को भी मुतादिद मरतबा इंटरनेट की बंदिश की वजह बताया गया। ऐसे में मुतादिद इंटरनेट सारिफीन अमरीकी कारोबारी शख्सियत एलन मस्क से अपील करते हुए नजर आए कि वो अपनी स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी को पाकिस्तान में मुतारिफ करवाएं। ऐसे में ये सवालात उठ रहे हैं कि ये कंपनी कितने अरसे में पाकिस्तान में फाल हो जाएगी और क्या आम घरेलू सारिफीन भी सैटेलाइट इंटरनेट इस्तेमाल कर पाएंगे। वजीर मुमलिकत बराए IT शिजा फातिमा ने तस्दीक की है कि स्टारलिंक को पाकिस्तान में रजिस्टर कर लिया गया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि ऐसी कंपनियों के लिए कवायद जवाबी तय करना जरूरी है। उन्होंने बताया कि स्टारलिंक के अलावा दीगर और सैटेलाइट कंपनियां भी हैं जो पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज सारिफीन को देना चाहती हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम रेगुलेटरी मैकेनिज्म तरतीब दें जिसके तहत वो पाकिस्तान में ऑपरेट कर सकें। वजीर ने मजीद बताया कि हम तमाम पहलुओं को देखते हुए एक जामे पॉलिसी तैयार कर रहे हैं ताकि ये सैटेलाइट्स मुकामी फ्रीक्वेंसी में मुदाखलत न कर सकें। उन्होंने मजीद कहा कि जब रेगुलेटरी मैकेनिज्म तैयार हो जाएगा तो फिर स्टारलिंक जैसी कंपनियों को लाइसेंस का इजरा शुरू हो जाएगा। वफाकी वजीर मुमलिकत बराए IT का मजीद कहना था कि ये नई चीज है और आज तक किसी ने भी दुनिया में लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट इंटरनेट के हवाले से कोई रेगुलेशन नहीं बनाए। इसलिए हमारी कोशिश है कि हम पाकिस्तान के लिए बैनुल अक़वामी मेयार के तहत ये तमाम फवायद और सिस्टम चंद माह के अंदर अंदर तरतीब दे लें, जिसके बाद ही ये स्टारलिंक या कोई और ऐसी कंपनी पाकिस्तान में ऑपरेट कर सकेगी। याद रहे कि एलन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट्स की एक वसी नेटवर्क के जरिए इंटरनेट सर्विस मुहैया करती है। कंपनी के मुताबिक इसका मकसद उन अफराद को तेज तरीन इंटरनेट मुहैया करना है जो जमीन के दूर दराज या देही इलाकों में रहते हैं और उन्हें तेज इंटरनेट तक रसाई हासिल नहीं है। ताहम ये बताना जरूरी है कि रवायती इंटरनेट सर्विसेज के मुकाबले में स्टारलिंक महंगा है। सारिफीन के लिए इसकी माहाना फीस $99 है, जबकि इंटरनेट की फराहमी के लिए इस्तेमाल होने वाली डिश और रॉयटर की कीमत $549 है। मीडिया मैटर्स फॉर डेमोक्रेसी से मुंसलिक असद बेग कहते हैं कि अगर स्टारलिंक पाकिस्तान में अपनी सर्विस शुरू करता है तो मुल्क में इंटरनेट के इस्तेमाल के हवाले से और भी कई सवालात खड़े हो जाएंगे। उनका कहना था कि सवाल ये भी होगा कि सैटेलाइट इंटरनेट तक किस को रसाई होगी और किस कीमत पर। इसके अलावा स्टारलिंक की सर्विसेज सस्ती नहीं है और इसका आना पाकिस्तान में डिजिटल तकसीम को मजीद गहरा भी कर सकता है, जहाँ कुछ खास लोग इससे इस्तेफादा उठा सकेंगे और दूसरों को वही खराब इंटरनेट सर्विसेज पर इन्हिसार करना पड़ेगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान में इंटरनेट और ऑनलाइन मिसाइल पर गहरी नजर रखने वाले माहिरीन का कहना है कि स्टारलिंक के जरिए भी शायद मुल्क में आज़ाद इंटरनेट की फराहमी मुमकिन न हो। इस मामले पर इंटरनेट उमूर की माहिर निगहदाद का कहना था कि अवाम तक बगैर किसी रुकावट के इंटरनेट की फराहमी उनके बुनियादी हुकूक में शामिल है। हमें माजी की मिसालों को देखते हुए इस बात का ख्याल रखना होगा कि स्टारलिंक या इस जैसी कंपनियों का मुस्तकबिल में क्या बनेगा। वैसे तो सैटेलाइट इंटरनेट में खलल डालना या रुकावट पैदा करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी अहम बात यह है कि स्टारलिंक जैसी कंपनियां हुकूमत से क्या मुआहिदा करके आ रही हैं। यहाँ सबसे बुनियादी और अहम सवाल ये भी है
कि हुकूमत और ताकतवर हल्के ऐसी कंपनियों को किन कवायद और जवाबित के तहत पाकिस्तान में काम करने देंगे। अगर तो इन कंपनियों ने भी पाबंदियों के तहत ही इंटरनेट की फराहमी अवाम तक पहुँचानी है तो इसके लिए जरूरी है कि सार्फिन को पहले से मालूम हो कि उन्हें क्या सर्विसेज मिलेंगी और क्या नहीं मिलेंगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।